Hi viewers, welcome to Social Being Reaction and Review। वेल व्यूअर्स, आज का जो ये वीडियो है ये बेसिकली एक वेब सीरीज़ के बारे में है जो कि मैंने हाल ही में देखी है। वेब सीरीज़ का नाम है बॉम्बे मेरी जान, स्टारिंग के मेनन, अवनीश तिवारी एंड मैनी अदर्स। और ये जो बेसिकली वेब सीरीज़ है ये एक गैंगस्टर ड्रामा है। और आज के इस वीडियो में मैं यही बताऊंगा कि मुझे ये वेब सीरीज़ कैसी लगी, अच्छी लगी, बुरी लगी, और अगर अच्छी लगी, बुरी लगी तो क्यों लगी। वेल व्यूअर्स, अगर आप लोग एक मूवी बफ है तो आप लोगों को पता होगा कि गैंगस्टर ड्रामा के ऊपर आज तक बॉलीवुड में बहुत सारी फिल्में ऑलरेडी बन चुकी है। जैसे कि कंपनी है, शूट आउट एट लोखंडवाला है, या शूट आउट एट वडाला है, या फिर सत्या है। लेकिन ये जो वेब सीरीज़ है ये उन गैंगस्टर ड्रामा से काफ़ी हद तक अलग है। और इस वीडियो में मैं वही आपको बताऊंगा कि वो अलग क्यों है। क्योंकि इससे पहले बॉलीवुड में जितनी भी गैंगस्टर ड्रामास बनी है वो या तो रियल इंसिडेंट पे बेस्ड है या फिर फिक्टिशियस है, लेकिन वो सारी की सारी जो फिल्में हैं वो एक किस्म का बायोपिक है, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल गैंगस्टर की कहानी है। लेकिन ये जो है ये किसी की बायोपिक या किसी गैंगस्टर की कहानी नहीं है, बल्कि ये बेसिकली बॉम्बे गैंगस्टर का जो एक हिस्टोरिकल बायोपिक है उस पर आधारित है। मतलब बॉम्बे के गैंगस्टर की प्रोग्रेशन की कहानी है कि बॉम्बे में ये जो गैंगस्टर गिरी है या भाईगिरी जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई और उसके बाद उसकी प्रोग्रेशन कैसे हुई। ये जो वेब सीरीज़, पर्टिकुलर वेब सीरीज़ है, ये उस पे आधारित है। तो ये किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लाइफ के ऊपर या किसी पर्टिकुलर गैंगस्टर के लाइफ के ऊपर कोई बायोपिक नहीं है। और उसके अलावा ये एक ह्यूमन स्टोरी भी है, ये एक ह्यूमन ड्रामा भी है, एक इमोशनल जर्नी भी है, एक फादर और एक सन के रिलेशनशिप के बीच में। बेसिकली इसमें पूरा जो ट्रांजिशन है गैंगस्टर वर्ल्ड का बॉम्बे में, तब के ज़माने में इसको एंशियंट बॉम्बे कहा जाता था, आज के दिन में इसको मुंबई कहा जाता है। तो उस टाइम से शुरू होती है और आखिर तक आती है। बेसिकली ये जो मेन प्लॉट है ये, यहाँ जो रिलेशनशिप को एक्सप्लोर किया गया है इस ड्रामा में, वो बेसिकली दाऊद इब्राहिम और उनके फादर के बीच में। क्योंकि आज तक हम लोगों को पता है कि दाऊद इब्राहिम के या हाजी मस्तान के को लेकर के एक फ़िल्म आई थी वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, लेकिन उसमें बेसिकली हाजी मस्तान का ट्रांज़िशन दिखाया था फर्स्ट पार्ट में कि हाजी मस्तान कैसे बॉम्बे में आए, कैसे उन्होंने सोने की स्मगलिंग की, उसके बाद कैसे वो एक बॉम्बे के मशहूर गैंगस्टर बने। उसके साथ ही साथ दाऊद की कहानी को दिखाया गया था उस फ़िल्म में कि दाऊद बचपन से कैसे आगे बढ़े, उसके बाद वो कैसे एक गैंगस्टर बने, फिर उन्होंने हाजी मस्तान के अंडर में काम किया और अंत में उन्होंने हाजी मस्तान को मारकर वो खुद मुंबई के गैंगस्टर बन गए। इस कहानी में भी वो हिस्सा है, लेकिन उसके अलावा इसमें दाऊद और उनके पिता के बीच में जो एक रिश्ता था उस पे ज़्यादा फोकस किया गया है। इसी वजह से मैं बोलता हूँ ये एक गैंगस्टर ड्रामा होने के साथ साथ एक ह्यूमन ड्रामा भी है। मतलब इसमें ह्यूमन साइड ऑफ द स्टोरी, रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर किया गया है, स्पेशली जो रिलेशनशिप दाऊद और दाऊद के फादर के बीच में थी। और फर्स्ट हाफ ऑफ द वेब सीरीज में बेसिकली दिखाया गया है कि दाऊद के फादर कौन थे, उनकी एक स्टोरी, उनकी एक लाइफ जर्नी हाजी मस्तान के साथ साथ, यानी हाजी मस्तान का स्टोरी भी पैरेलल तरीके से चलती है वेब सीरीज़ के पहले पोर्शन में, उसके साथ साथ पैरेलली दाऊद के फादर की स्टोरी भी चलती है। तो बेसिकली हम सबको पता है, अगर जिन्होंने वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई देखा होगा, कि दाऊद के जो फादर थे वो बेसिकली एक पुलिस ऑफिसर थे। तो ऑब्वियसली इस वेब सीरीज़ में वही दिखाया गया है, लेकिन वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई में उनके कैरेक्टर को उतनी अच्छी तरीके से एक्सप्लोर नहीं किया गया था। और उनके बेटे के बीच में जो रिश्ता था, जो रिलेशनशिप था, उस चीज़ को भी उतनी अच्छी तरीके से एक्सप्लोर
उस फ़िल्म में नहीं किया गया था, बजाय कि उस फ़िल्म में ज़्यादा दाऊद और हाजी मस्तान के किरदार या उनके बीच की केमिस्ट्री या उनके बीच की रिलेशनशिप, राइवलरी, दोस्ती, उस चीज़ को ज़्यादा एक्सप्लोर किया गया था। लेकिन इस फ़िल्म में हाजी मस्तान का किरदार तो साइड बाय साइड है, उनकी एक स्टोरी चलती है, लेकिन जो मेन फ़ोकस है प्लॉट में, जो मेन फ़ोकस पॉइंट है इस स्टोरी की, वो है दाऊद और उनके फ़ादर के बीच की रिश्ते की कहानी। तो मुझे ये जो एंगल है इस वेब सीरीज़ में, ये बहुत नयापन लगा इसमें, क्योंकि गैंगस्टर्स के ऊपर बहुत सारी फ़िल्में ऑलरेडी बन चुकी है बॉलीवुड में, लेकिन इस साइड को, इस प्लॉट को आज तक कभी एक्सप्लोर नहीं किया गया इससे पहले किसी भी फ़िल्म या किसी भी वेब सीरीज़ में। जैसे कि मैंने कहा, ये गैंगस्टर भी फ़िल्म तो ज़रूर है, लेकिन ये एक गैंगस्टर फ़िल्म होने के साथ-साथ, यानी गैंगस्टर वेब सीरीज़ होने के साथ-साथ एक ह्यूमन ड्रामा की स्टोरी भी है। स्पेशली दाऊद की और दाऊद की फ़ादर के बीच की जो रिश्ता है, कैसे दाऊद दाऊद बने और उनके साथ उनके फादर का जो रिलेशनशिप था वो कैसा था, उसके ऊपर ज़्यादा एक्सप्लोर किया गया, जो कि मुझे अच्छा लगा, मुझे नयापन लगा। और जो ड्रामा है वो फर्स्ट हाफ में, जैसे कि मैंने कहा, पैरेलली हाजी मस्तान और दाऊद के फादर की जो इक्वेशन थी उस वक़्त, उस पे ज़्यादा फ़ोकस किया गया है। दाऊद के फादर की स्टोरी, जिसका कैरेक्टर के मेनन प्ले कर रहे हैं, उस पे ज़्यादा फ़ोकस किया गया है। और सेकंड पोर्शन में जब दाऊद बड़े होते हैं, उसके बाद दाऊद की लाइफ़ जर्नी और दाऊद के साथ हाजी मस्तान की जो एक डायनामिक्स थी, उसके ऊपर फ़ोकस किया गया है। तो ये जो है एक नया एंगल लगा मुझे इस पर्टिकुलर वेब सीरीज़ पे, इस गैंगस्टर ड्रामा पे, जो कि इससे पहले जितनी भी गैंगस्टर फ़िल्में बनी थी, जो चीज़ उसमें मिसिंग था वो इसमें है। तो इसमें आपको एज़ अ व्यूअर जब आप देखेंगे, तो आपको कुछ नयापन मिलेगा। बजाय कि ये एक गैंगस्टर ड्रामा है और इससे पहले बहुत सी गैंगस्टर्स ड्रामास बॉलीवुड में बन चुकी है, लेकिन इस कहानी में वो जो रिलेशनशिप का एंगल है, जो ह्यूमन स्टोरी है, उस पे एज़ एन ऑडियंस आपको एक नयापन मिलेगा। तो मुझे तो वेब सीरीज़ काफ़ी अच्छी लगी। उसके साथ-साथ एक्टर्स की परफ़ॉर्मेंसेस इज़ आउटस्टैंडिंग, चाहे वो के मेनन जो कि दाऊद के फ़ादर के कैरेक्टर को प्ले कर रहे हैं, उनका कैरेक्टर हो, या अवनीश तिवारी जो दाऊद बने हैं, उनका कैरेक्टर हो, या जो हाजी मस्तान का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, उनका नाम मुझे नहीं मालूम, उनका कैरेक्टर हो, या बाकी जितने भी सपोर्टिंग कास्ट है, उनका जो कैरेक्टर है। इन सारे कैरेक्टर्स को इस ड्रामा में बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लोर किया गया है। स्क्रीन प्ले बहुत ही ग्रिपिंग है, डायलॉग्स बहुत दमदार है और बहुत ज़्यादा एंगेजिंग है। जनरली वेब सीरीज़ में क्या होता है, इतनी बड़ी होती है, ये भी काफ़ी बड़ी है, लेकिन क्योंकि इतनी बड़ी होती है, इतनी बड़ी लेंथ होती है वेब सीरीज़ की, इसी वजह से वो एंगेजमेंट थोड़े देर के बाद एज़ अ व्यूअर चला जाता है ज़्यादातर वेब सीरीज़ में, लेकिन इसमें वो नहीं है। यहाँ जो ड्रामा है वो बहुत जल्दी-जल्दी अनफ़ोल्ड होता है, स्क्रीन प्ले काफ़ी क्रिस्प है, काफ़ी ग्रिपिंग है, और परफ़ॉर्मेंसेस जैसे कि मैंने कहा, बहुत ही एक उम्दा क्वालिटी का है। तो मैं कहूँगा मुझे ये वेब सीरीज़ काफ़ी अच्छी लगी, काफ़ी मुझे प्रभावित किया, और मैं एज़ अ व्यूअर, एज़ एन ऑडियंस आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वेब सीरीज़ को मिस मत कीजिए, इस वेब सीरीज़ को ज़रूर देखिए। तो दोस्तों, ये था मेरा ओपिनियन रिगार्डिंग बॉम्बे मेरी जान द वेब सीरीज़, जो कि हाल ही में मैंने देखी, जो हाल ही में रिलीज़ भी हुई है। तो मैं यही कहूँगा कि आप लोग इसको कंसिडर ज़रूर कर सकते हैं और इसको एक बार देख ज़रूर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए सोशल बीइंग रिएक्शन एंड रिव्यू। बाय बाय।